माता बहनें रामपुर से आई हैं, हमें याद दिला रही हैं, दूध लेकर के आई हैं। 80 रुपए गाय का, एक में गाय का है, एक में भैंस का है, एक 80 रुपए के हिसाब से और दूसरा 100 रुपए के हिसाब से। और गोबर लाए हैं साथ में, यहाँ पर गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की गारंटी ली थी, और गोबर की गारंटी दी थी, लेकिन गोबर लोगों ने खेतों में डालना बंद कर दिया। उसके बावजूद भी 2 रुपए किलो के हिसाब से सुखू भाई खरीदने नहीं पहुंचे अभी तक। तो सचमुच में लगता है, मुझे लगता है कि 1 साल बीतने के बाद सही मायने में गुड़ गोबर हो गया। जनता के लिए इनके पास पैसा नहीं है, गोबर खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अगर पैसा है, दिल्ली में ओएसटी, चंडीगढ़ में ओएसटी, सचिवालय में निचली मंजिल में भी ओएसटी, ऊपरली मंजिल में भी ओएसटी, घर पर ओएसटी। अब सुखू जी के लिए 2 ही जगह बची है जहां ओएसटी नहीं है उनके मित्र, एक बाथरूम और एक टॉयलेट। बहुत जल्दी उसमें भी ओएसटी लगा करके फिजूल खर्ची करेंगे। मैं जयराम जी और बिंदल जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, आज हमारे साथ ठोक से गोबर और दूध बेचने वाली महिलाएं आई हैं। उन्होंने एक नारा दिया है कि शिमला में है निकरधारी, कहां भाग गए अब गोबरधारी। गोबरधारियों ने जश्न के लिए शपथ ली थी रिज के मैदान पर, जश्न के लिए चुना है धर्मशाला, क्योंकि वहां से चंबा और पाकिस्तान का रास्ता नजदीक है। तो 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद इनको फिर देखना पड़ेगा। वासियों के दिमाग में एक सवाल कौन गया, ये जश्न किस बात? आज तक उसका उत्तर नहीं मिला, और उसका उत्तर खोजने के लिए जनता आज सड़कों पर उतरी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आज इस आक्रोश धरने की शुरुआत एक पंक्ति के साथ करना चाहूंगा कि फूल बनकर जो जिया वो बस मसला आ गया यहाँ, जिसको फौलाद के ढांचे में ढलना चाहिए। हक छीने जब तुमसे तुम्हारा कोई, तो आंख से आंसू नहीं, जयराम जी और बिंदल जी के नेतृत्व में शोला निकलना चाहिए, शोला निकलना चाहिए। मैं इस आक्रोश धरने में हमारे दोनों लोकप्रिय नेताओं के साथ साथ मंचासीन नेताओं का आप सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि जब आजकल जनता से पूछा जाता है तो जनता कहती है कि एक थे जयराम जो करते थे लोगों के काम, और एक है सुखू जो मित्रों के सुख और अपने सुख के लिए सत्ता में आए हैं। जनता के लिए इनके पास पैसा नहीं है, गोबर खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अगर पैसा है, दिल्ली में ओएसटी, चंडीगढ़ में ओएसटी, सचिवालय में निचली मंजिल में भी ओएसटी, ऊपरली मंजिल में भी ओएसटी, घर पर ओएसटी। अब सुखू जी के लिए 2 ही जगह बची है जहां ओएसटी नहीं है उनके मित्र, एक बाथरूम और एक टॉयलेट। बहुत जल्दी उसमें भी ओएसटी लगा करके फिजूल खर्ची करेंगे। मैं जयराम जी और बिंदल जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, आज हमारे साथ ठोक से गोबर और दूध बेचने वाली महिलाएं आई हैं। उन्होंने एक नारा दिया है कि शिमला में है निकरधारी, कहां भाग गए अब गोबरधारी। गोबरधारियों ने जश्न के लिए शपथ ली थी रिज के मैदान पर, जश्न के लिए चुना है धर्मशाला, क्योंकि वहां से चंबा और पाकिस्तान का रास्ता नजदीक है। तो 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद इनको फिर देखना पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आज सुबह जब अखबार खोला, अखबार में लिखा था कि सरकार 1 साल का जश्न मना रही है, और उस जश्न में मंत्रियों की उपलब्धियां उन्होंने अलग अलग कॉलम में बनाई है। उसमें विक्रमादित्य जी की उपलब्धि बताई गई है, केंद्र से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2500 करोड़ लाए हैं। ये लाए नहीं है जयराम जी और बिंदल जी, मोदी जी से लाए हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी की उपलब्धि थी, घर घर में जल से नल दिया है। अरे तुमने नहीं दिया है, मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से जयराम जी के समय में लग चुका है। जितने भी मंत्री की उपलब्धि है, लंबा समय लगेगा,
सारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां ग्रामीण विकास मंत्रालय उपलब्धि गिन रहा है अनिरुद्ध जी के नेतृत्व में कि हमने आपदा प्रभावित लोगों को 6500 घर दिए हैं। 6500 नहीं 11,000 घर आदरणीय मोदी जी ने तब दिए हैं जब जयराम जी और बिंदल जी और हमारे नेतृत्व ने दिल्ली में जाकर के आपदा पीड़ितों के लिए पक्ष रखा। मित्रों, और क्योंकि आजकल शादियों का सीजन है, जयराम जी आए तो सुनाई देता हूं। हम एक शादी में गए, वहां शाम को कॉकटेल पार्टी चल रही थी, तो एक न्यूट्रल व्यक्ति ने मुझे अपने पास बुलाया, किधर आओ। और एक वहां कांग्रेस का भी कार्यकर्ता था, उसको भी बुलाया, इधर आओ। कहते गजल सुन रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्या है गजल में? कहते इस गजल में हिमाचल प्रदेश की राजनीति का आज का परिदृश्य है। मैंने कहा वो क्या है? कि गजल का पहला जो शब्द है, पहला जो शेर है, वो मैं सुक्कू जी को अर्पित करना चाहता हूं कांग्रेस के माध्यम से। मैंने कहा क्या है वो? तो उन्होंने कहा कि दिल मेरा लेने की खातिर मिन्नतें क्या क्या न की, दिल मेरा लेने की खातिर मिन्नतें क्या क्या न की, कैसे नजरें फेर ली मतलब निकल जाने के बाद, ला पिला दे ऐसा किया पैमाना कर। और फिर उन्होंने कहा कि आपने भी जयराम जी तक एक शेर भेज देना। मैंने कहा वो क्या है? तो उसने कहा कि इसी गजल में आगे आता है, वक्त सारी जिंदगी में दो ही गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद, ला पिला दे ऐसा किया पैमाना कर। वासियों के दिमाग में एक सवाल कौन गया, ये जश्न किस बात? आज तक उसका उत्तर नहीं मिला, और उसका उत्तर खोजने के लिए जनता आज सड़कों पर उतरी। सवाल खड़ा होता है कि चंबा के अंदर 22 साल के एक दलित बालक की नृशंस हत्या होती है, उसके टुकड़े टुकड़े करके एक बोरी में भर के और एक नाले में फेंक दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। सरकार का जो इस्तकबाल है वो समाप्त हो जाता है। क्या इसलिए जश्न मना रहे हैं कि वो दलित युवक और उसकी हत्या हुई? कानून व्यवस्था बिगड़ती जाती है। मनोहर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनोहर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हमीरपुर में एनआईटी के अंदर वो होनहार बालक जो घरों से निकलते हैं क्वालिफिकेशन लेने के लिए, और वहां नशे का अड्डा बनता है। हमारे होनहार बालकों को अपने जीवन की ई लीला समाप्त करने का एक दुखदायी अवसर होता है। क्या इस बात के लिए आज सरकार जश्न मना रही है कि मुख्यमंत्री के अपने गांव में इंजीनियरिंग के छात्रों का जीवन समाप्त हो? मुख्यमंत्री के अपने गांव में एक बहन, उसके बाल काटे जाते हैं, उसका मुंह काला किया जाता है, उसको सड़कों पर घुमाया जाता है। इस तरह की दरिंदगी हिमाचल में एक साल में होती है, इसलिए मुख्यमंत्री जी जश्न मनाते हैं। एक सामान्य परिस्थिति में व्यक्ति आदमी सोचता है, कोई खुशी की बात हो, कोई काम ऐसा हुआ हो जिस काम को लेकर के जश्न मनाने की बात। फिर कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कोई बात नहीं, काम तो नहीं हुआ, लेकिन एक साल हमारा निकल गया बोलते हैं, इसी पर जश्न मनाइए। यानी कि एक साल निकाल दिया जैसे कैसे, और ये जश्न सही मायने में एक साल जैसे कैसे निकाल दिया, इसी पर है, इसके सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी जब, हमने भी बधाई दी सुक्खू जी को, और हमें लगा कि भैया हमारी ही बैकग्राउंड का आदमी सामान्य परिवार से मेहनत करते हुए जहां तक पहुंचे हैं, अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे। लेकिन परिस्थिति इससे विपरीत निकली। कैबिनेट की पहली बैठक में जो संस्थान हिमाचल प्रदेश में जनहित में खोले थे,
जनता की मांग पर खोले थे, विधायकों की मांग पर खोले थे। 1,500 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए गए। कभी भी हिमाचल प्रदेश में आज से पहले हमने देखे बड़े बड़े नेताओं की काफी लड़ाई होती थी, लेकिन उसके बावजूद जो चले हुए संस्थान को बंद करने का काम किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका नाम बोलने पे भी बड़ा कठिन नाम है ये। इसलिए सुक्खू ही ठीक है, मुझे लगता है पूरा नाम बोलने में कैसे हो सकता हो तो दुख हो। लेकिन सुक्खू, अगर सुक्खू होता तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं। तो सुक्खू को सुक्खू भाई बस करंडिया किथे पाई, सुक्खू भाई बस करंडिया किथे पाई। पेंशन विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मित्रों की सरकार को भेजो हरिद्वार को। ठीक कहा कि सुक्खू भाई एक साल में दुक्खू भाई बन गए। ये तो हालात है हमारे साथ। और इस तरह से आप हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने में देखिए। हमारी सरकार के दौरान काम चल रहा था, विकास हो रहा था, सड़कें बन रही थी, पुल बन रहे थे, स्कूल का भवन बन रहा था, कॉलेज का भवन बन रहा था, यूनिवर्सिटी बन रही थी। लेकिन आज जहां काम छोड़ा था वो सारे के सारे बने। 6 महीने इसमें गुजार दिया कि लोन लिया जयराम ने, लोन लिया बोलते हैं। अरे हमने लोन लिया, हमने कहा कि अगर हमने गलती करी है तो आप मत करना भाई, आप मत लीजिए ना। और यहां आज तक का हिमाचल प्रदेश के लोन लेने की जो रफ्तार है वो सारी की सारी तोड़ करके एक साल में 12,000 करोड़ रुपए लिया, और हमने 2 सालों में 6,000 करोड़ लिया था। इन्होंने एक साल में 12 महीने में 12,000 करोड़ ऋण ले लिया। उसी का जश्न है, इस बात का जश्न मना रहे क्या? गारंटी का जिक्र यहां पर कर रहे थे। आजकल गारंटी तो हम ना भूलने देंगे और ना हम भूलेंगे, ना कांग्रेस को भूलने देंगे, ना जनता को भूलने देंगे। अरे वादा किया था आपने कि हम सत्ता में आएंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में जनवरी के महीने से महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आते रहे। और वो कुल्लू वाले बोलते हैं वहां पर, तो 1 होली तक 2 होली तक 3 होली तक 4 होली तक 6,000। ये तो 1 महीने की बात कर रहे हैं। धर्मशाला दे रहे हैं। झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों? और इस बात को लेकर के एक बात नहीं, हमने गारंटी नहीं दी थी। जहां डॉक्टर राजीव बिंदल जी कह रहे थे हमने गारंटी नहीं दी थी, हमने माताओं बहनों का सम्मान करते हुए हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि आबादी का आधा हिस्सा हमारी माताओं बहनों का है, और इसलिए आने जाने का किराया हमने आधा किया था। गारंटी नहीं दी थी, बिना गारंटी के हमने काम किया हिमाचल प्रदेश में। और कांग्रेस ने गारंटी दी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं हुई, लेकिन हमने गारंटी नहीं दी कि हमने 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए फ्री कर। जय राम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जहां माताएं बहनें रामपुर से आई हैं, हमें याद दिला रही हैं, दूध लेकर के आई हैं। 80 रुपए गाय का, एक में गाय का है, एक में भैंस का है। एक 80 रुपए के हिसाब से और दूसरा 100 रुपए के हिसाब से। और गोबर लाए हैं साथ में यहाँ पर, गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की गारंटी ली थी। और गोबर की गारंटी दी थी, लेकिन गोबर लोगों ने खेतों में डालना बंद कर दिया। उसके बावजूद भी 2 रुपए किलो के हिसाब से सुक्खू भाई खरीदने नहीं पहुंचे अभी तक।
आज तो सचमुच में लगता है, मुझे लगता है कि एक साल बीतने के बाद सही मायने में गुड़ गोबर हो गया। अभी जिन राज्यों में चुनाव थे, मुझे जाने का मौका मिला खासतौर से, जहां वो बोलते थे कि क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल। हमने कहा ये छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है? मेरी पार्टी की ओर से जिम्मेवारी लगे कि चाहो आप वहां पर गारंटी पर बात करने के लिए जाइए। हम गए और जब वहां पर पहुंचे तो मालूम पड़ा छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। यहां आप लोगों ने देखा, ये गोबर दिखा रहे ना, गोबर का घोटाला 1300 करोड़ रुपए का है। यानी कि अमित भाई जी ने कहा सभा में कि मैंने सुना था ये खाते हुए वो खाते, लेकिन गोबर खाने वाले पहले वहां पर गोबर घोटाला, वहां पर शराब घोटाला, वहां पर, जबकि पिछली बार उनकी गारंटी थी कि हम छत्तीसगढ़ में शराब बंद करेंगे, लेकिन शराब का घोटाला हजारों करोड़ रुपए का, कोयला घोटाला वहां पर और महादेव ऐप घोटाला वहां पर। और यहां तो एक सांसद महोदय जी ऐसे मिले, 4 दिन हो गए, नोट की गिनती ही पूरी नहीं हो और मशीनें खराब हो गई और मशीनें मंगवानी पड़ी। ये परिस्थिति है कांग्रेस के। सारे जो है वो कारनामे आपके सामने आ रहे हैं और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी 2014 से एक भी घोटाले का जिक्र नहीं, एक भी आरोप का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि साफ सुथरे तरीके से सरकार बनाई और साफ सुथरे तरीके से सरकार चलाई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब यहां त्रासदी की बात हो रही थी, त्रासदी में घर देने की बात। मैं सुबह सुन रहा था, उन्होंने कोई किसी चैनल में इंटरव्यू दिया है मुख्यमंत्री महोदय जी ने कि हमने तो पैकेज दिया है। ये कौन सा पैकेज है, हमें बताएं तो सही। ये पैकेज का पैसा वही पैसा है जो दिल्ली से भेजा गया है, जो केंद्र से भेजा गया है। और उल्टा हमको इस बात को लेकर के दुख है, जो पैसा दिया गया है वो पात्र व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। जिसके घर में किसी की जिंदगी चले गई उसको मिलना चाहिए, जिसका घर चला गया उसको मिलना चाहिए, जिसकी पशुशाला चले गई उसको मिलना चाहिए, जिसका बगीचा चला गया है उसको मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, सूचियां बना रही है, ये कांग्रेस का पक्का आदमी है, ये कांग्रेस का हमारा पुराना आदमी है, इसको तो देना ही देना। जिनका घर नहीं टूटा, घर में दरार नहीं आई है, उनके खाते में 3-3 लाख रुपए जमा हो गए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी विधानसभा के सेशन के दौरान उन सारी चीजों का खुलासा हम वहां पर करेंगे। ये भी बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा और जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा, अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो पाप नहीं श्राप लगेगा, श्राप, और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। घोटालों की सरकार को भेजो हरिद्वार को, घोटालों की सरकार को भेजो हरिद्वार को। इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया कि 1 साल के कार्यकाल में उपलब्धि के नाम पर एक चीज नहीं गिनाने को, और इसलिए हम लोगों के बीच में जाकर के सीधी बात करेंगे। और सीधी बात ये करेंगे कि हिमाचल के इतिहास में अगर सबसे निकम्मी कोई सरकार थी तो वर्तमान सरकार थी। 1 साल के कार्यकाल में काम सब बंद, इंस्टीट्यूट संस्थान सब बंद, और उसके बाद रोना पहले रोया जा रहा था कि पैसा नहीं है, और आज करोड़ों रुपए का तंबू वहां पर लगा। रोंदो की सरकार को आज हिमाचल प्रदेश के हर कोने से सरकारी गाड़ियों में लोगों को बिठा करके वहां पर पहुंचाया जा रहा है। धर्मशाला पहुंचाने की बात, और हमें कहते हैं कि पैसे नहीं। 4 एडवाइजर हो गए, यहां ओएसडी का जिक्र इन्होंने कह दिया, मैं उस पर ज्यादा